हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम फिर बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आज हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है परीक्षा दृष्टि, यानी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, चक्षु बैंक में आँख का कौन सा भाग निकाल कर रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्निया। चक्षु बैंक मतलब आँख वाला, चक्षु मतलब होती है आँख। तो जो आई बैंक होता है जहाँ पे आँख का भाग, आँख को सुसज्जित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो आँख का पूरा भाग नहीं रखा जाता, बस उसका कार्निया रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्निया। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अश्रु का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइक्राइमल ग्रंथि। यानी जो आँख से आंसू निकलता है तो वह एक ग्रंथि के द्वारा निकलता है, उसका नाम क्या है? लाइक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, या इसको हिंदी में अश्रु ग्रंथियाँ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की आँख में पाए जाने वाला अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला अवशेषी अंग क्या है? आँख में। यहाँ दिया है निमीलक छद। क्या है? निमीलक छद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है दृष्टि वैषम्य, इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म, रोग नेत्र के किस भाग की असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। यानी दृष्टि वैषम्य में जो रोग होता है वह किसमें असामान्यता के कारण होता है? कार्निया के। अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डायफ्राम की बात करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह हो जाएगा आइरिस। कौन सा भाग करता है? आइरिस। जो नेत्र में आपके आइरिस होती है, आइरिस वह क्या करती है? नेत्र में जो आइरिस होती है वह कैमरे में जो डायफ्राम होता है, जो कि फोकस को कंट्रोल करता है, कितना फोकस चाहिए, तो ये काम नेत्र में क्या होता है? आइरिस का होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मोतिया बिंदु में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी बहुत सुनते होंगे आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, यानी मोतिया बिंदु हो गया आँख में, तो उसमें नेत्र लेंस प्रभावित होता है। ठीक है, लेंथ लेंस की क्षमता, तो इसलिए मोतिया ऑपरेशन करके लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह नेत्र गोलक आई बॉल्स कैसा होता है? तो जो नेत्र गोलक होता है फ्रेंड्स वह उभयोत्तल होता है, पाई कॉन्वेक्स। ठीक है, उभयोत्तल। आगे दिया, रेटिना का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा या वस्तु की रंगों, आकृतियों तथा गतियों का ज्ञान कराती है? तो हो जाएगी रेटिना की शलाकाएं एवं शंकु। मतलब हमारी आँख में किससे पता चलता है कि कौन सी वस्तु का रंग कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, वह चल रही है कि स्थिर है? तो इसका ज्ञान हमको रेटिना की शलाकाएं, जब आँख का विस्तृत अध्ययन करेंगे आप लोग तो उसमें होती है रेटिना की शलाका एवं शंकु। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह, रेटिना पर वस्तु की उल्टी प्रतिबिंब क्यों बनती है? तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा कि वायु वस्तु से आई किरणों को कार्निया तथा एक्वस ह्यूमर द्वारा अपवर्तन कर, यानी कार्निया क्या करती है? जो कीड़े आती है उसको अपवर्तित कर देती है, इसलिए उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का प्रमुख कारण क्या है? तो रेटिनॉल की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिल्ली, गाय, भैंस, चीते और शेर आदि की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? फ्रेंड्स देखोगे तुम सबों की आंखें क्या होती हैं रात में? बहुत चमकती हैं। बिल्ली, किसी भी जानवर की, तो उसमें टाइपिकम का एक अस्तर होता है। ठीक है, उसी के कारण इस पर लेयर होती है, उसी के कारण वह चमकती होती, झिल्ली होती है। वह इंसानों में नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोगों की आँख नहीं चमकती। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्रों द्वारा हम कितनी दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं? यानी कह रहा है कि कितनी दूर स्थित वस्तु को हम सामान्य देख सकते हैं, मतलब तो 25 से 30 सेंटीमीटर। यानी अपने आँख से 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रहेगी तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। उसके नज़दीक कर देंगे तो साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो जो दूरदर्शिता दोष होता है फ्रेंड्स, उसमें वस्तु का फोकस बिंदु रेटिना के पीछे हो जाता है। गलत है, दूरदर्शिता दोष में नेत्र गोलक में क्या परिवर्तन होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। जो नेत्र गोलक होता है आपका, उसका व्यास क्या होता है? ये घट जाता है व्यास। ठीक है, ये हो जाएगा
कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है? तो कर्णपाली। हमारे कान में एक भाग होता है जिसको कर्णपाली कहते हैं, वही ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कर्ण की कौन सी पेशी अवशेषी अंग के रूप में जानी जाती है? तो पिंडा मसल्स होती है, इसको हम लोग अवशोषी अंग के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला दिया है बाह्य कर्ण के कुहर क्वाड्रिलेटरल मीटर्स के चारों ओर से एक कर्णमोम जैसा पदार्थ आवित होता है, उस ग्रंथि की क्या संज्ञा है? मतलब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेरुमेन ग्रंथियाँ। जैसे हमारा कान होता है फ्रेंड्स ना, तो उसमें मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता था अंदर, जिसको चिकना बनाता है कान को। तो वह किससे स्रावित होता है? सेरुमेन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अगर यह सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, जो कि जानते हैं आप लोग, कर्ण के किस भाग में पाई जाती है? तो ये फ्रेंड्स मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदनांग स्थित होते हैं, यानी हमारे शरीर का संतुलन किससे बनता है? तो अंतःकरण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया श्रवण अंग किसे कहते हैं? तो अंतःकरण के कॉक्लियर भाग में स्थित कोर्टी अंग को श्रवण अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया श्रवण का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो सेरिब्रम के टेम्पोरल पॉलीडोला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से फ्रेंड अगर चैनल पर नए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर संतुलन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये करता है सेरिबेलम। आम बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है, दिया है 60 से 70 डेसिबल। कितना होती है? 60 से 70 डेसिबल। अगला दिया मनुष्य के कान की अधिकतम ध्वनि तीव्रता सहन करने की क्षमता होती है 130 डेसिबल। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 12 हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घकाल में अनावरण कान को क्षति पहुंचा सकने वाली ध्वनि तीव्रता होती है तो 90 से 95 डेसिबल। दृष्टि तंत्रिका कपाल की कौन सी तंत्रिका होती है? दूसरी, यानी दूसरी जो हमारी कपाली तंत्रिका होती है उसमें से दूसरी तंत्रिका क्या होती है? दृष्टि तंत्रिका होती है। ठीक है। नेत्र की गति में कितनी पेशियां भाग लेती हैं? यानी जो हमारा नेत्र घूमता है फ्रेंड्स इधर उधर, ये नेत्र घूमता है, उसमें 6 पेशियां भाग लेती हैं। ठीक है। आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? इसमें कार्निया दान किया जाता है। कौन सा भाग? कार्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है। अगला दिया नेत्र के किनारे पीले मोम जैसे तेलीय पदार्थ का श्रावण कौन सी ग्रंथि है? तो हो जाएगा माइबोमियम ग्रंथि, जिससे हमारा नेत्र चिकना रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर की सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल। ठीक है। बस फ्रेंड्स इसमें आज यहीं तक। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, तैयारी अच्छे से करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।